हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश वॉइसेस इन इंग्लिश ग्रामर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है। इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि वर्ब का प्रकार है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है या कोई एक्शन सब्जेक्ट पर परफॉर्म हो रहा है। ये हमें पता चलता है वॉइस से। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जॉन राइट्स अ लेटर। यहाँ पर फोकस है जॉन पर, यानी कि जॉन कोई काम कर रहा है, उस पर फोकस हो रहा है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है अ लेटर इज रिटन बाय जॉन। यहाँ पर फोकस हो रहा है लेटर पर, यानी कि जो काम हो रहा है उस पर फोकस हो रहा है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, एक्शन यानी कि कोई काम। कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है, ये हमें पता चलता है वॉइस से। वॉइस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वर्ब का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता झलके, यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस होता है, उसे कहते हैं एक्टिव। पैसिव वॉइस यानी कि जब ऑब्जेक्ट पर फोकस होता है, उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। वॉइसेस वर्ब की फॉर्म होती है और वर्ब किसी न किसी टेंस में ज़रूर होगा, या तो पास्ट टेंस में कोई काम किया जाएगा या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो अब हम बात करेंगे कि वॉइसेस का यूज़ टेंसेस में किस तरीके से किया जाता है। टोटल हमारे पास टेंसेस होते हैं 12। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस टेंसेस के सभी 12 टेंसेस का बनता है, लेकिन पैसिव वॉइस 8 टेंसेस का ही बनता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। तो बच्चे सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी में एक्टिव वॉइस बनता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से इसमें एक्टिव वॉइस बनता है और किस तरीके से इसमें पैसिव वॉइस बनता है। सबसे पहले आएगा इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इससे हमारा सेंटेंस बनता है। यही हमारी होगी एक्टिव वॉइस। लेकिन जब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होगा और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट होगा, यानी कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इज़-एम-आर लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के साथ लगता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको। शी कॉल्स यू। शी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में है ये सेंटेंस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को जब हम बोलेंगे तो ये आएगा यू सबसे पहले आएगा इसमें, उसके बाद लगेगा आर। यू आर कॉल्ड बाय हर। हर बन जाएगा शी का जो कि सब्जेक्ट है एक्टिव का, पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। शी कॉल्स यू, यू आर कॉल्ड बाय हर। इस तरीके से चेंज होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉन राइट्स अ लेटर, यानी कि जॉन पत्र लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय जॉन, यानी कि जॉन के द्वारा पत्र लिखा गया है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ लेटर। इज आ गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय और जॉन, यानी कि सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसमें किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। इसका सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यही इसका एक्टिव वॉइस भी होगा। अगर हम इसे पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इज़-एम-आर, उसके बाद लगेगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के साथ आएगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट।
चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहिनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहिनी क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, इज आया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंगिंग, अ सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मोहिनी। अ सॉन्ग क्या बन जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट, इज बीइंग संग बाय ऑब्जेक्ट यानी कि मोहिनी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। दे का यहाँ पर क्या हो गया, देम हो गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज किया है हमने। क्रिकेट क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से चेंज करना है हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में। बहुत ही इजी है, इसी तरीके के सिंटेक्स को देखकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। एना इज डूइंग द होमवर्क, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। एना क्या है, सब्जेक्ट है। द होमवर्क इज बीइंग डन बाय एना। द होमवर्क क्या बन गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, इज बीइंग डन बाय एना। एना क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। बीइंग लग गया है क्योंकि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया है पैसिव वॉइस में। द होमवर्क इज बीइंग डन बाय एना। ऐसे ही दे आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट हाउस, एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो दैट हाउस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय देम। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका सिंटेक्स भी होता है। अब हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन का यूज होता है। बीन के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीना हैज बॉट अ कार। मीना हैज बॉट अ कार। अ कार हैज बीन बॉट बाय मीना। मीना क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। हैज हैव से हैज आया है, बॉट अ कार, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बॉट। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अ कार क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मीना हैज बॉट अ कार, मीना ने एक कार खरीदी है। अ कार हैज बीन बॉट बाय मीना, मीना के द्वारा एक कार खरीदी गई है। यू हैव चीटेड सोहन, तुमने सोहन को चीट किया है। सोहन हैज बीन चीटेड बाय यू, सोहन तुम्हारे द्वारा चीट किया गया है। ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना है, सोहन हैज बीन चीटेड बाय यू। परफेक्ट कंटिन्यूअस के कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होते हैं तो हम सीधे आते हैं पास्ट टेंस पर। सबसे पहले उसमें आएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिमिलर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से, उसमें इज़एमआर आता है, इसमें आता है वॉज और वर। इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा वॉज और वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीता। अब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, वॉज और वर। द मैच वॉज वॉन बाय इंडिया, मैच इंडिया द्वारा जीता गया था। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, ऐसे ही पास्ट में कोई काम चल रहा था, उसके बारे में इसमें बात होगी। इसमें सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, उसके बाद आईएनजी फॉर्म जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, ऐसे ही इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। रोहन वॉज टीचिंग ज्योति, रोहन ज्योति को पढ़ा रहा था। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ज्योति वॉज बीइंग टॉट बाय रोहन, यानी कि ज्योति को रोहन द्वारा पढ़ाया जा रहा था। ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस, इसमें बीइंग आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमेशा हम डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बोलते हैं कि मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं उठ रहा था। कभी कभी हम सेंटेंस को घुमा के भी बोलते हैं जब हमें काम पर फोकस करना होता है कि कोई काम मेरे द्वारा किया जा रहा था या उसके द्वारा कोई काम किया जा रहा था। ऐसे सेंटेंसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है पैसिव वॉइस की। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था, सब्जेक्ट के साथ
हैज़ हैव लग रहा था, बीन लग रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी इसका सिंटेक्स होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हैड के साथ लग जाएगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं कि परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है कि कोई काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट बताता है कि अभी अभी कोई काम कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है। लेकिन पास्ट परफेक्ट हमें बताता है कि पास्ट में कोई काम शुरू होके खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही हैड कॉल्ड हर, उसने उसे बुलाया था। ही क्या है यहाँ पर, मेल है, उसके लिए आया है ही। ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। हर क्या है, फीमेल है और क्या है यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हर की जगह हो जाएगा शी, ही का बन जाएगा हिम। शी हैड बीन कॉल्ड बाय हिम, वह उसके द्वारा बुलाई गई थी। पास्ट में बुलाई गई थी इसलिए ये आया है पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पर हैड बीन लगा है और कॉल्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। किस सेंटेंस में बीन लगना है, कहाँ पर बीइंग लगना है, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, बाय लगना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगना है। ये क्या है, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का रूल है। आपको इसे याद ही करना होगा, इसमें और कोई चॉइस नहीं है। तो आप इजीली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं फ्यूचर टेंस को। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा, सिंपल पास्ट में देखा, ऐसे ही है सिंपल फ्यूचर। इसमें सिंटेक्स बनता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें बी का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था इज़एमआर लग रहा था और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी। सिंपल पास्ट में लग रहा था वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन सिंपल फ्यूचर में लगता है शैल और विल और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही विल डू इट, वह यह कर लेगा। इट विल बी डन बाय हिम, ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस है। इट क्या बन गया यहाँ पर, सब्जेक्ट बन गया जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इट विल बी डन बाय हिम, यह उसके द्वारा कर लिया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव होता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। इसलिए हम सीधे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। फ्यूचर परफेक्ट हमें बताता है कि कोई काम आप भविष्य में कर चुके होगे, ऐसा कोई काम जो आपने फ्यूचर में कर लिया होगा। इसमें आता है सब्जेक्ट, शैल, विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसमें लगा देंगे बीन, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया था, पास्ट परफेक्ट में लगाया था। तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू विल हैव बॉट अ कार, आपने एक कार खरीदी होगी। भविष्य में खरीदी होगी की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है। आपने एक कार खरीदी होगी। यू विल हैव बॉट अ कार। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा अ कार विल हैव बीन बॉट बाय यू, एक कार आपके द्वारा खरीदी गई होगी। आपके द्वारा खरीदी गई होगी यानी कि बाय यू, बाय लग रहा है इसलिए यहाँ पर द्वारा वर्ड का यूज हो रहा है। आपके द्वारा खरीदी गई होगी। अ कार विल हैव बीन बॉट बाय यू। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया विल हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी कि प्रिया ने काम फिनिश कर लिया होगा, भविष्य में कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर आया है विल हैव फिनिश्ड द वर्क। ऐसे ही जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय प्रिया, यानी कि काम प्रिया के द्वारा खत्म कर लिया गया होगा, फिनिश कर लिया गया होगा। ये आपने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के जितने भी एक्टिव सेंटेंस हैं उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके कई सारे रूल्स हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखे। इसके थ्रू आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।